नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या बेबाक जो स्टेटमेंट होता है बिना किसी से डरे हुए बोलना, क्या जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं क्या बिना डरे हुए बोलने का इन्होंने अर्थ को इस तरीके से एकदम बिल्कुल लगा दिया कि भारत की जो राजनीति है, खास करके जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से न्यूज़ को चलाया जा रहा है, अब इसे आप कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ये एक प्रोपेगेंडा के जैसा हो चुका है। यहाँ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस बार का जो मुद्दा है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने व्यक्तिगत अटैक, किसी पर्सन पे व्यक्तिगत अटैक इन्होंने कर दिया है। ये इनके जो बेबाक और बुलंद अंदाज है, बेबाक और बुलंद अंदाज है, ये इस बात को यहाँ पे खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब और हरदीप पुरी जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे मोदी कैबिनेट 2.0 में, तो उस समय दो कैरेक्टर को ये एक्स के माध्यम से ऐसा इन्होंने यहाँ पे लोगों के सामने ला के रख दिया है, जिसमें खास करके अगर चर्चा करें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में जानी जाती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक्स में जिस तरीके के बातों को मेंशन किया सेक्स रिलेवेंस को लेके, तो यहाँ पे इस एक्स में जब ये कुछ लिख रहे हैं तो मीडिया को बल मिल गया और विपक्षी को भी बल मिल गया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं, जरूर कुछ होगा, सत्य निकलेगा। अब ये सत्य निकालने के चक्कर में जिस तरीके से आप विगत देख रहे होंगे कि जो मीडिया का जो पैटर्न घूम रहा है, सोशल मीडिया जिस तरीके से एक स्कैंडल जो एपस्टीन जीन को निकाल रहा है, और एपस्टीन का नाम भारत में इस तरीके से लिया जा रहा है कि लगभग राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला और न भी रखने वाला एक दो बार एपस्टीन का नाम तो ले ही रहा है। आखिर ये एपस्टीन का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि पक्ष में विपक्ष वाले भी लोग चाह रहे हैं कि कुछ इस तरीके का फोटो भारत के प्रधानमंत्री का भी देखने को मिले और दिल को तसल्ली मिल जाए। अभी जो स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और इनके पास कुछ महिलाएं आपको दिख रहे होंगे। अब ये जब फोटो रिलीज हुआ तो यहाँ भी लग रहा है लोगों को कि एक ऐसा फोटो रिलीज हो जिसमें प्रधानमंत्री को देखा जा सके इसी तरीके से, लेकिन ये फोटो ये बयान नहीं कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी महिलाओं के साथ ये सेक्स स्कैंडल से रिलेटेड है। यहाँ जो अगर आप इस जब फोटो को आप देखेंगे तो इसमें जो भी महिलाओं का जो पिक्चर देख रहे हैं, खास करके ये वे फेमस हस्तियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती है। खास करके इसमें जो ब्रिटेन के कुछ व्यापारी महिलाएं हैं, अमेरिका के कुछ एक्ट्रेस हैं, और किसी ये फंक्शन का ये फोटो है। इस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप के 19 फोटो रिलीज किए गए हैं, और 19 का 19 जो फोटो है किसी तरीके के ये एपस्टीन स्कैंडल से जुड़ा हुआ नहीं है। कैसे चढ़ाया जा रहा है इसे कि भारत में जो भी लोग ये बात का ढोल पीटते थे, नगारा बजाते थे कि भारत की प्रेस जो है वो सरकार के कब्जे में है, सेंसरशिप है, तो अब ये बात तो साबित हो ही गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो मानक है, और सबसे बड़ा मानक है कि सरकार का नियंत्रण न हो। और इस बार इस एपस्टीन मुद्दे को लेकर ये तो सही तर्क हो चुका है कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर सरकार नियंत्रित करता तो इस तरीके के मुद्दे को इतना नहीं उछाला जा सकता है जिस मुद्दे का कोई तर्क ही नहीं है, जिस मुद्दे का कोई अर्थ ही नहीं है, उसको भी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा के रूप में लाया गया कि अगर बात करें कि अभी हमने जो कहा कि भारतीयों के जुबान पे एपस्टीन का नाम तैर रहा है, एकदम बिल्कुल स्विमिंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब ये बात तो आपको इनकार करना होगा कि प्रेस का जो सेंसरशिप है वो सरकार नहीं रोक लगाए हुए है, यानी ये तर्क अब आपको काटना होगा। जो आंकड़े में आप देखते हैं कि 2025 में 180 देशों की प्रेस की स्वतंत्रता में जो 151वां स्थान भारत का है, अब इसमें सुधार की जरूरत है। क्यों सुधार की जरूरत है? और जो भी ये डेटा रिलीज करता है उनको इस बात को चेक करना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को भी कटघरे में लाया गया तब जब तक कोई इसकी सत्यता नहीं था, फिर भी व्यक्तिगत अटैक किया गया।
और ये व्यक्तिगत अटैक, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है भारत में अभी भी बिल्कुल संवैधानिक रूप से ही चल रही है। अब यहाँ एक चीज को जरा देखिएगा कि आखिर जो ये मोदी साहब पे सुब्रमण्यम साहब का जो अटैक है, ये आखिर इस तरीके के हमले जो किए जा रहे हैं, खास करके जो व्यक्तिगत हमला है, क्योंकि 2014 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाजपा में सुब्रमण्यम स्वामी को शामिल कराने वाले नरेंद्र मोदी ही रहे थे। अब एप्स्टीन मुद्दे में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मामला है इसमें बहुत से लोग घिर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन के जो राजा के परिवार से रिलेटेड अभी जो वहाँ के चार्ल्स तृतीय जो राजा हैं, उनके भाई प्रिंस एंड्रू का भी नाम आया था इस तरीके के स्कैंडल में, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया। दूसरा जॉन कार्लोस वन का भी आया था, ये स्पेन के राजा है और स्पेन के राजा का भी नाम आया, लेकिन ये भी केवल नाम आया, कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो आप प्रिंस फिलिप देख रहे हैं, इनका भी नाम आया और ये तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हस्बैंड हैं, ये भी प्रूफ नहीं हो पाया। अब देखिए कि इस तरीके के आप अभी तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, एक ब्रिटेन राजशाही परिवार से, एक स्पेन का राजा, दूसरा जो है वो एलिजाबेथ द्वितीय का हस्बैंड, अब ये भी तो साधारण नहीं है, बड़े हस्ती हैं। यहाँ जब प्रूफ नहीं हो पाया, अगर यही चीज अगर भारत के संदर्भ में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री पर प्रूफ नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे बयानबाजी चलेगा कि नहीं उसको दबा दिया गया। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, इन लोगों पे भी आया लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। अब स्थिति देखिए जरा, अब स्थिति देखिए यहाँ पे कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बेबाक अंदाज के लिए जाने गए हैं, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ टकरा जाना हो, टकरा गए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ टकराना हो, टकरा गए, मोदी साहब के साथ भी टकराना है, टकरा गए। लेकिन इस बार का टकराव, वो दोनों टकराव यानी दोनों प्रधानमंत्री से अलग रहा था। कैसे? देखिए इस चीज को जरा समझिएगा कि मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हमें ये तो आज़ादी मिलती है कि हम किसी के बारे में मतलब इस तरीके की हम अपने उद्गार जो है, अभी अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको हम रख सकते हैं। संविधान तो हमें ये अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देती है, लेकिन अब इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। वैसे प्रतिबंध जो 19(2) के तहत राज्य की सुरक्षा से लेकर संप्रभुता और अखंडता को लेकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर और नैतिकता को लेकर और मानहानि, ये दो ऐसे टर्म हैं जब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जाता है। किस विषय पे? मोरालिटी के विषय पे, नैतिकता के विषय पे। और सुब्रमण्यम स्वामी कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। 1991 की देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दौर में ये उदार लिबरल पॉलिसी बनाने वाला व्यक्ति पता नहीं किस तरीके से इस मोरालिटी को, इस बार नैतिकता का इन्होंने एकदम सीमा को ही क्रॉस कर दिया व्यक्तिगत आक्षेप करके। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आप इसमें से पहले वाले व्यक्ति को भी इनकार नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह प्रोपेगेंडा सुब्रमण्यम स्वामी बस नींद से उठे और इन्होंने ट्वीट कर दिया, वैसा भी नहीं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी एक जाने माने हस्ती है, नेशनल फेम है। लेकिन इस बार इन्होंने नींद से तो जग के लिखा नहीं होगा, होश में ही लिखा होगा, लेकिन बाद में इन्होंने एक से हटा भी दिया। अब ये किस विषय को लेकर भारत के प्रधानमंत्री से इनकी नाराजगी है और किस विषय को लेकर ये अपने आप को एक प्रूफ करना चाहते हैं पब्लिक डोमेन पे आके, क्योंकि इनसे पहले ये हेराल्ड मामले में भी प्रूफ कर चुके हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पे भी प्रूफ कर चुके हैं। इंदिरा गांधी के समय इन्होंने पंचवर्षीय योजना को चैलेंज करके प्रूफ किया था। आईआईटी दिल्ली से जब इनको प्रोफेसर के पद से निकाला गया तो 1990 में केस लड़के अपने इतने दिन के बकाये को इन्होंने वापस करके प्रूफ कर लिया था। इस बार का इनका प्रूफ और इस तरीके का चिढ़ जाना, ये किस तरीके की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बयां करता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में ये एप्स्टीन मुद्दे को लेकर किस तरीके के इर्द गिर्द में बातें चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जरूर कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम आपके सामने रखेंगे।
नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।